आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में यीशु मसीह के नाम से। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज के बाइबल अध्ययन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर जो लोग तेरे वचनों को सुन रहे हैं। धन्यवाद करते तेरे वचनों के लिए। हर समय तू अपने वचन से हमें नई बातें सिखाता है। प्रार्थना करते परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें अपने वचनों को समझा ताकि हम सब के लिए लाभदायक हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम मरकुस 1 से 14वें अध्याय तक सीखते आ रहे हैं। आज हम देखेंगे मरकुस 15 का 1 से 15वें वाक्य तक। मरकुस 15 का 1 से 15वें वाक्य तक। पहले मैं पहला और दूसरा वाक्य पढ़ूंगा। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुण्यों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा के सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। यहाँ पर हम 2 व्यक्तियों को देख रहे हैं। पहला है यीशु मसीह जो राजा है। दूसरा हम देखते हैं पिलातुस जो इज़राइल देश का महायाजक था। यीशु मसीह कौन था और उसके खिलाफ वो क्यों खड़े हुए थे? उन्होंने कहा ये यहूदियों का राजा है। परमेश्वर के वचन में भी लिखा हुआ है कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। इज़राइल में कहा गया था कि किसी को भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन पिलातुस वहाँ का महायाजक था। उसने कहा इसलिए वो दंड देना पड़ा। उन्होंने निर्णय लिया कि यीशु मसीह दोषी है, इसलिए उसे दंड मिलना ज़रूरी है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 2 का 6ठे वाक्य से। भजन संहिता 2 का 6ठा वाक्य। मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राज गद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर पहले उसे राजा कहता है, फिर कहता है तू मेरा पुत्र है। मीका 5 का दूसरा वाक्य। मीका 5 का दूसरा वाक्य। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इज़राइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इससे पता चलता है यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो अनंत काल से है। मत्ती 2 का दूसरे वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 2 का दूसरा वाक्य। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। 6ठा वाक्य। हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। इन वचनों से हमें पता चलता है वो यीशु मसीह को जानते थे कि वो यहूदियों का राजा है।
उसके जन्म के बारे में उन्होंने जाना और उसे दंडवत करने वो आए थे। अब हम देखेंगे पिलातुस कौन था। मत्ती 27 का दूसरा वाक्य, मत्ती 27 का दूसरा वाक्य, उन्होंने उसे बांधा और ले जाकर पिलातुस हकीम के हाथ में सौंप दिया। अब हम पढ़ेंगे लूका 13 का 1 से 3 वाक्य तक। लूका 13 का 1 से 3 वाक्य तक। उस समय कुछ लोग आ पहुँचे और उससे उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होंगे। प्रेरितों के काम 4 का 27 और 28वां वाक्य। प्रेरितों के काम 4 अध्याय का 27 और 28वां वाक्य। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदोस और पुन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामत और मति से ठहरा था वही करे। परमेश्वर पहले से ही चाहता था कि यीशु मसीह जो उसका इकलौता पुत्र है, जो राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है, वो इस संसार में आएगा और हमारे पापों के कारण उसका बलिदान होगा। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखा, उसने कहा कि देखो वो परमेश्वर का मेमना आ रहा है जो इस संसार के पापों को उठा लेगा। आज का विषय है संसारिक पिलातुस के सामने मसीह एक स्वर्गीय राजकुमार। संसारिक पिलातुस के सामने मसीह एक स्वर्गीय राजकुमार। इस विषय को हम 3 भाग में बांटेंगे। पहला है हमारे धर्मी राजकुमार की महानता। हमारे धर्मी राजकुमार की महानता। दूसरा है धार्मिक याजक की जलन। धार्मिक याजक की जलन। पिलातुस जानता था कि यीशु मसीह को इसलिए नहीं पकड़वाया गया कि उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ, लेकिन वो उससे जलन करते थे। इसी कारण उन्होंने यीशु मसीह को पकड़ा और उसे मार डालना चाहा, क्योंकि वो जानते थे कि सचमुच में यीशु मसीह यहूदियों का राजा है और उससे वो जलन करते थे। तीसरा है उल्लाहना भरा पिलातुस की दुष्टता। उल्लाहना भरा पिलातुस की दुष्टता। वो जानता था यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह निर्दोष है। उसने कहा इस व्यक्ति में मैंने कोई बुराई नहीं देखी है, लेकिन फिर भी उसने यीशु मसीह को मार डालना चाहा। हम पहले भाग में आएंगे। फिर से हम देखेंगे मरकुस 15 का पहला और दूसरा वाक्य, जहाँ पर यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ लिया और पिलातुस के हाथ सौंप दिया। तब पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? तो यीशु मसीह ने कहा, तू आप ही कह रहा है। और तीसरे वाक्य में भी हम देखते हैं उन्होंने बहुत दोष लगाया, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। चौथे वाक्य में पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। पांचवा वाक्य, यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहाँ तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है मसीह के खिलाफ घृणा। मसीह के खिलाफ घृणा। दूसरी बात मसीह का शांत रहना। मसीह का शांत रहना। तीसरी बात मसीहों के लिए आदर्श बनना। पहला है मसीह के खिलाफ घृणा।
मरकुस में हमने पहले से ही उसे पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे मरकुस 15 का 32वां वाक्य। मरकुस 15 का 32वां वाक्य। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया था और उसका मजाक उड़ा रहे थे। वे लोग उसकी निंदा कर रहे थे। जो लोग उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वो भी उसकी बुराई कर रहे थे। ये कोई अचंभे की बात नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर इन बातों के बारे में पहले से ही जानता था। यीशु मसीह भी खुद जानता था कि ये बातें ऐसी होंगी। भजन संहिता 2 का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 2 का पहला वाक्य। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं, और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। दूसरा वाक्य। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हकीम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंके। भजन संहिता 22 का 7वां और 8वां वाक्य। भजन संहिता 22 का 7वां और 8वां वाक्य। वे सब जो मुझे देखते हैं मेरा ठट्ठा करते हैं और ओंठ बिचकाते और ये कहते हुए सिर हिलाते हैं, अपने की यहोवा के वश में कर दे, वही उसको छुड़ाए, वह उसको उभारे, क्योंकि वह उससे प्रसन्न है। ये सब भविष्यवाणी है जो यीशु मसीह के बारे में की गई थी। दूसरी बात है मसीह का शांत रहना। मरकुस 15 का 3रा वाक्य। मरकुस 15 का 3रा वाक्य। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? 3रे वाक्य से 5वें वाक्य तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कुछ उत्तर नहीं दिया। अब यहाँ पे एक प्रश्न है कि यीशु मसीह शांत क्यों रहा और उसके शांत रहने का क्या महत्व है। यहाँ पे 7 बातें हैं। पहला है विजेता का शांत रहना। पहले से ही यीशु मसीह ने इन लोगों पर विजय पा लिया था। पाप के ऊपर, परीक्षाओं के ऊपर, शैतान के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर यीशु मसीह ने पहले से ही विजय पा रखी थी। जो झूठी साक्षी देने वाले थे उन पर भी यीशु मसीह विजय पा चुका था। अनंत काल से वो विजयी था। यशायाह 53 का 7वां वाक्य। यशायाह 53 का 7वां वाक्य। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि यीशु मसीह ने अपना मुंह नहीं खोला, वो शांत रहा, क्योंकि वो पहले से ही विजयी था। दूसरी बात है दृढ़ विश्वास के कारण वो शांत रहा। यूहन्ना 8 का 9वां वाक्य। यूहन्ना 8 का 9वां वाक्य। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यहाँ पर हम देखते हैं इस स्त्री को लोग पकड़ के लाए ताकि वो उसे मार डाले, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। यीशु मसीह वहाँ पर भी शांत रहा। तीसरी बात हम देखते हैं धीरज से शांत रहना। जो डरपोक होते हैं वो बहुत बातें करते हैं। जो घबराए होते हैं वो बोलते रहते हैं, उन्हें समझ नहीं आता वो क्या बोल रहे हैं।
अपने आप को बचाने की कोशिश में वो बोलते रहते हैं, लेकिन जब आप में धीरज होता है, आप शांत होते हैं, तो आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इब्रानियों 12 का तीसरा वाक्य, इब्रानियों 12 का तीसरा वाक्य, इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। हम देखते हैं यीशु मसीह ने सारी बातें शांति से सह लिया था। चौथी बात हम देखते हैं कि पूरी तरह से समर्पित होकर वो शांत था। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कहा था, जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे बताया है कि मुझे क्या करना है और मैं वैसा ही करूँगा। अपने पिता की इच्छा के लिए वो पूरी तरह से समर्पित हो चुका था। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। पिता परमेश्वर ने उसे संसार में भेजा कि वो अपने आप को हमारे लिए, हमारे पापों के लिए बलिदान हो सके। यूहन्ना 18 का 11वां वाक्य, यूहन्ना 18 का 11वां वाक्य। तब यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार मयान में रख। जो कटोरा पिता ने मुझे दिया है, क्या मैं उसे ना पीऊं? पांचवी बात, जिम्मेदारी के वजह से वो शांत था। पहला पतरस 2 का 23वां वाक्य, पहला पतरस 2 का 23वां वाक्य। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे त्यागी के हाथ में सौंपता था। किसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है, उस पत्थर को उठाकर वो उसी व्यक्ति के ऊपर वापस फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। यीशु मसीह ने अपने आप को उसके अधीन कर दिया जो सही रीति से न्याय करता है। छठी बात, यीशु मसीह शांत होकर के विचार कर रहा था, सोच रहा था, वचनों पर ध्यान दे रहा था जो लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में और किस तरह वो वचन उसके जीवन में पूरे हो रहे थे। वो उन भविष्यवाणियों के बारे में सोच रहा था जो पूरे हो रहे थे। शांत होकर के वो विचार कर रहा था किस तरह उसे पकड़वाया गया, किस तरह उसे मारने की तैयारी कर रहे थे। यीशु मसीह को पता था जो उद्धार की योजना परमेश्वर ने बनाई थी वो पूरी होने वाली है। मरकुस 14 का 60वां वाक्य, मरकुस 14 का 60वां वाक्य। तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर यीशु से पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं? परंतु वह मौन साधे रहा और कुछ उत्तर ना दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीह है? सातवीं बात, शांत होकर के यीशु मसीह चिंता कर रहा था। उन लोगों की चिंता कर रहा था जो उसके विरोध में खड़े हुए थे। वो उस दंड के बारे में सोच रहा था जो उनके ऊपर आएगा। लूका 23 का 28वें वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 23 का 28वां वाक्य। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिसमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो भांज है और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढाँप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। इन सब बातों पर यीशु मसीह शांतिपूर्वक सोच रहा था। इन बातों से हमें पता चलता है कि यीशु मसीह शांत क्यों था।
इन बातों को हम क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि ये बातें वचन में लिखा हुआ है और ये वचनों से निकाला गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन जानना आपके लिए अच्छा है। जब आप परेशानियों में हो, लोग आपके खिलाफ खड़े हो, आप मुश्किलातों का सामना कर रहे हो, जब आप परमेश्वर के वचन को देखेंगे, आपको परमेश्वर शांति देगा। हमें यीशु मसीह के उदाहरण से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस प्रकार यीशु मसीह ने शांत होकर के अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया। यीशु मसीह मसीहों के लिए एक आदर्श बना। हम पढ़ेंगे पहला पतरस 2 का 21वें वाक्य से। पहला पतरस 2 का 21वां वाक्य। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हमें यीशु मसीह के समान होना है, क्योंकि अब हम एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई है। जब हम अविश्वासी थे, लोग हमारे खिलाफ ऐसे नहीं थे, लेकिन अब हम मसीह हो गए हैं, तो हमें मसीह के समान एक आदर्श का जीवन बिताना है। अभी आपका नया जन्म हुआ है, शुद्धिकरण हुआ है और पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप भर चुके हैं। इसी कारण आपका जीवन एक मसीही जीवन होना चाहिए। अब पवित्र आत्मा की अगुवाई में अपना जीवन बिताना है। भजन संहिता 39 का पहला और दूसरा वाक्य। भजन संहिता 39 का पहला और दूसरा वाक्य। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूँगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूँगा। मैं मौन धारण कर गूंगा बन गया और भलाई की ओर से भी चुप्पी साधे रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। उसी का 9वां वाक्य। मैं गूंगा बन गया और मुंह ना खोला, क्योंकि ये काम तू ही ने किया है। हम अपने जीव से कई बार पाप कर बैठते हैं। जिस प्रकार हम देखते हैं, इज़राइल के बच्चे जब मिस्र देश से निकलकर कानान की ओर जा रहे थे, उन्होंने अपने मुंह से बहुत पाप किया। वो कुड़कुड़ाने लगे, मूसा के खिलाफ बातें करने लगे। उन्होंने आत्मिक बातें नहीं सीखी कि उन्हें चुप रहना जरूरी था। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, कोविड-19 चल रहा है, तो हमें अपने मुंह और नाक को बंद करना पड़ता है मास्क से। जब ये ख़त्म हो जाएगा, तो क्या हम उसी प्रकार जी सकेंगे? बिना मास्क के भी क्या हम अपने मुंह को बंद करके जी सकेंगे? ऐसी बातें हम नहीं करेंगे जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। क्या हम ऐसे कर पाएंगे? लूका 2 का 19वां वाक्य। लूका 2 का 19वां वाक्य। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। जब मरियम गर्भवती थी और यूसुफ उसे छोड़ना चाह रहा था, तब भी वो चुप रही। गर्भवती होने के बारे में कुछ नहीं कहा। इसी कारण पवित्र आत्मा ने यूसुफ से बातचीत की। पहला पतरस 4 का 19वां वाक्य। पहला पतरस 4 का 19वां वाक्य। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे।
इसी प्रकार यीशु मसीह ने भी किया, हमें भी करना है। हमें किसी को धमकी नहीं देनी है, हमें शांत रहना है। इस विषय के दूसरे भाग में हम आएंगे मरकुस 15 का 6 से 10वें आयत तक। मरकुस 15 का 6 से 10वें आयत तक देखेंगे। पिलातुस उस भर में किसी एक बंदी को जिसे वे चाहते थे उनके लिए छोड़ दिया करता था। बरअब्बा नाम का एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंदी था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, और भीड़ ऊपर जाकर उससे विनती करने लगी कि जैसा तू हमारे लिए करता आया है वैसे ही कर। पिलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढा से पकड़वाया था। पहली बात हम यहाँ देखेंगे पिलातुस द्वारा जलन की अनुभूति। मत्ती 27 का 18वां वाक्य से पढ़ेंगे। मत्ती 27 का 18वें वाक्य से हम पढ़ेंगे। क्योंकि वह जानता था कि उन्होंने उसे ढा से पकड़वाया है। जब वह न्याय की गद्दी पर बैठा हुआ था तो उसकी पत्नी ने उसे कहला भेजा, तू उस धर्मी के मामले में हाथ ना डालना, क्योंकि मैंने आज स्वप्न में उसके कारण बहुत दुख उठाया है। नीति वचन 27 का चौथा वाक्य। नीति वचन 27 का चौथा वाक्य। क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जलन उठता है तब कौन ठहर सकता है। कई बार देखने को मिलता है पति पत्नी के बीच में भी जलन की भावना पैदा हो जाती है। परिवार में झगड़ा शुरू हो जाता है और शांति नहीं होती। कई बार जिस कंपनी में आप काम करते हैं वहाँ पर भी एक दूसरे के मन में आपके प्रति जलन हो जाता है। जिनका नया जन्म नहीं होता उनका हृदय फारिसियों सदूसियों के समान होता है और जलन उनके जीवन में होती है। दूसरी बात हम देखेंगे याजक में जलन की प्राथमिकता। मरकुस 15 का 6 से 11वें वाक्य तक। मरकुस 15 का 6 से 11वें वाक्य तक। यहाँ पर देखने को मिलता है कि पिलातुस जानता था कि लोग यीशु मसीह को पकड़वाना चाहते हैं, और पिलातुस ये जानता था कि यीशु मसीह को उन्होंने ढा से पकड़वाया था। इसी कारण उसके मन में जलन आई और उसने यीशु मसीह को उनके लिए छोड़ दिया। मरकुस 15 के 11वें वाक्य में हम देखते हैं, परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। कई बार जब आपके कंपनी में एक व्यक्ति आता है नौकरी के लिए और आप देखते हैं कि वे आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और होशियार लगता है, तो आप उसको वो नौकरी नहीं देना चाहते, क्योंकि आपके मन में उसके लिए जलन पैदा हो जाती है। उसके बदले आप ऐसे एक व्यक्ति को ले लेते हैं काम पे जो आपके जैसे बुद्धिमान या आपसे बढ़कर के नहीं है। इसी प्रकार महायाजक ने भी किया और यीशु मसीह को पकड़वाया और मृत्यु का दंड दिया। वो ये नहीं देखना चाहते थे कि वो एक धर्मी व्यक्ति है, उसमें कोई दोष नहीं है, वो कितना सिद्ध है, कितना धर्मी है। उन्होंने बरअब्बा को छोड़ दिया जो हत्यारा था, उसे उन्होंने कैद से निकाल दिया। हमें चाहिए कि हम अपने मनों को जांचें। कई बार हमारे मन में जलन होती है, छोटी छोटी बातों के लिए हम जलन करते हैं। अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में जलन के कारण हम बुरी चीज़ों को चुनते हैं। यशायाह 5 का 23वां वाक्य। यशायाह 5 का 23वां वाक्य, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। हमें धार्मिकता में, पवित्रताई में जीना है। अपने हृदय को हमें जांचना है, कहीं हमारे हृदय में किसी के लिए जलन तो नहीं है। तीसरी बात इस भाग में हम देखते हैं जलन के लिए दंड। हम देखेंगे मरकुस 15 का 10 से 10 और 11वां वाक्य।
क्योंकि वह जानता था कि प्रधान याजकों ने उसे ढा से पकड़वाया था। परंतु प्रधान याजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरअब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि किस प्रकार हम दूसरों के लिए निर्णय ले रहे हैं। हमें ये देखना है कि हमारे मन में कोई जलन ना हो जिसके कारण हम गलत निर्णय ले। ऐसों के लिए दंड है। यशायाह 26 का 10वां और 11वां वाक्य। यशायाह 26 का 10वां और 11वां वाक्य। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को ना सीखेगा, धर्मराज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझना पड़ेगा। हे यहोवा, तेरा हाथ बड़ा हुआ है, पर वे नहीं देखते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और लज्जाएंगे। जब परमेश्वर का दंड उन लोगों पर आएगा जो जलन रखते हैं, जिसके कारण निर्दोष को वो पकड़वाते हैं और जो बुरा है उसे वो छोड़ देते हैं, तब वो लज्जाएंगे। रोमियो 1 का 39, रोमियो 1 का 39वां वाक्य। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और ढा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर। 32वां वाक्य। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य है, तो भी वे केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। किसी से जलन करना पाप होता है। जलन अधार्मिकता होती है। उससे उन्हें न्याय का सामना करना पड़ेगा और दंड मिलेगा। अगर किसी के जीवन में जलन है तो वो ये नहीं कह सकता कि मेरा नया जन्म हुआ है। जलन रखने वाला व्यक्ति नहीं कह सकता कि मेरा शुद्धिकरण हुआ है, मुझ में पवित्र आत्मा की सामर्थ है। जिस हृदय में जलन है वहाँ पे पवित्र आत्मा वास नहीं कर सकती। ऐसे लोग जो दूसरे जलन रखते हैं उनसे भी वो प्रसन्न होते हैं। इस विषय के तीसरे भाग में हम आएंगे और देखेंगे मरकुस 15 का 12 से 15 तक। मरकुस 15 का 12 से 15 तक। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों? इसने क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्लाए, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। जब पिलातुस ने पूछा कि इसने क्या बुराई की है, लोग उसकी बातें नहीं सुनना चाह रहे थे। उन्होंने कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस लोगों को प्रसन्न करना चाहता था, उनकी इच्छा पूरी करना चाहता था, इसलिए उसने यीशु को कोड़े लगवा कर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। उसने अपने पत्नी की बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जो उसने यीशु मसीह के बारे में उससे कहा। इस व्यक्ति से हम कौन सी बातें सीखते हैं? पहली बात, बुद्धिहीन पिलातुस का अंगीकार। मत्ती 27 का 24वां वाक्य। मत्ती 27 का 24वां वाक्य। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु इसके विपरीत हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूँ, तुम ही जानो। यूहन्ना 18 का 38वां वाक्य। यूहन्ना 18 का 38वां वाक्य। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा,
मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता। उसने कहा, मैंने यीशु मसीह से बहुत से प्रश्न पूछे, बहुत सी बातें पूछी, लेकिन मुझे कुछ भी उसमें बुरा नहीं लगा। इस कारण मैं उस पर दोष नहीं लगा सकता। यूहन्ना 19 का चौथे वाक्य से पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 का चौथा वाक्य। तब पिलातुस ने फिर बाहर निकलकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम्हारे पास फिर बाहर लाता हूँ, ताकि तुम जानो कि मैं उसमें कुछ भी दोष नहीं पाता। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी वस्त्र पहने हुए बाहर निकला और पिलातुस ने उससे कहा, देखो ये पुरुष। जब प्रधान याजकों और पायदों ने उसे देखा तो चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही उसे लेकर क्रूस पर चढ़ाओ, क्योंकि मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। पिलातुस बुद्धिहीन था। उसने अपनी बुद्धि से कार्य नहीं किया। कई बार हम भी ऐसे निर्णय लेते हैं जो सही नहीं होता। आप बुद्धिहीन हो जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि आप क्या कर रहे हैं। आपको ये देखना है जो आपके पास रहते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, अच्छे लोग हैं, आपका बर्ताव उनके साथ कैसा है। हमारा मन मसीह के समान होना चाहिए, मनुष्य के समान नहीं। जो कुछ हम करते हैं बुद्धिहीन पिलातुस के समान ना करें। अब दूसरी बात है हानिकर व्यक्तित्व का समाधान। मरकुस 15 का 15वां वाक्य। मरकुस 15 का 15वां वाक्य। तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। वो लोगों को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए उसने यीशु मसीह को छोड़ दिया ताकि वो उसका बलिदान कर सके। इससे लोग प्रसन्न हुए और शांत हो गए। उसने बरअब्बा को लोगों के लिए छोड़ दिया और यीशु मसीह को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। लूका 23 का 6 वाक्य से पढ़ेंगे। लूका 23 का 6 वाक्य। यह सुनकर पिलातुस ने पूछा, क्या यह मनुष्य गलीली है? और यह जानकर कि वह हेरोदेस की रिसायत का है, उसे हेरोदेस के पास भेज दिया, क्योंकि उन दिनों में वह भी यरूशलेम में था। 8वां वाक्य। हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि वह बहुत दिनों से उसको देखना चाहता था, इसलिए कि उनके विषय में सुना था और उससे कुछ चिन्ह देखने की आशा रखता था। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उनको कुछ भी उत्तर ना दिया। अब हम 12वां वाक्य पढ़ेंगे। उसी दिन पिलातुस और हेरोदेस मित्र हो गए। इसके पहले वे एक दूसरे के बैरी थे। हेरोदेस ने यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में बहुत से प्रश्न पूछे। वो जानना चाहता था कि किस प्रकार यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार करता है, लेकिन यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। पिलातुस ने हेरोदेस को भी खुश करने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया और पहले उससे बैर रखता था, लेकिन अब वो दोनों मित्र बन गए थे। इससे हमें पता चलता है पिलातुस बहुत ही एक कमज़ोर दिल का व्यक्ति था। वो एक दुष्ट व्यक्ति था। उसने हेरोदेस के साथ मिलकर यीशु मसीह को क्रूस पर मार डालने के लिए सौंप दिया। यूहन्ना 12 का 43वां वाक्य। यूहन्ना 12 का 43वां वाक्य। क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। पिलातुस और हेरोदेस को हम देखते हैं
कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के बजाय वो लोगों को प्रसन्न करना चाहते थे। आजकल भी हम देखते हैं कलीसियाओं में पासवान लोगों की प्रशंसा लेना चाहते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं करना चाहते हैं। लोगों को प्रसन्न करने के लिए वो उनके साथ समझौता करते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर की वचन की ओर नहीं देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा करके गलत काम करते हैं। कलीसिया में जो लोग पाप में जी रहे हैं वो उनके दोस्त बन जाते हैं और उनके साथ समझौता करते हैं, क्योंकि वो लोगों की प्रशंसा पाना चाहते हैं। प्रेरितों के काम 24 का 24वें वाक्य से पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 24 का 24वां वाक्य। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला बुला कर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। बहुत पहले से ये बात चलती आ रही है कि लोग दूसरों से पैसे लेना चाहते हैं। आज भी हमें कलीसिया में देखने को मिलता है कि पासवान और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं, ये लोग दूसरों से पैसे लेना चाहते हैं। दूसरों को वो रिश्वत भी देने को तैयार होते हैं ताकि उनका काम पूरा हो जाए। ऐसे पासवान चाहते हैं कि उनकी कलीसिया में ऐसे लोग हो जो उन्हें पैसा दे ताकि वो अपनी कलीसिया के लिए घर बना सके और वो आराम से जी सके। ऐसे लोगों की परमेश्वर निंदा करता है। तीसरी बात हम देखते हैं, मनुष्य को प्रसन्न करने वालों की तुच्छ निंदा। गलातियों 1 का 10वां वाक्य। गलातियों 1 का 10वां वाक्य। अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। क्या आप मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते हैं या परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं? जो कुछ आप दूसरों के लिए करते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं कि दूसरे आपके लिए करें, जब आप लोगों को सलाह देते हैं, जब उनको उनकी गलतियों के बारे में बताते हैं, क्या इन सब बातों में आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं या मनुष्य को प्रसन्न करते हैं? क्या आप उनके साथ समझौता करके जो पाप वो कर रहे हैं, क्या आप उसमें सहमत होकर उन्हें प्रसन्न करते हैं या उनके पापों में आप भी भागीदार हो जाते हैं और उनके साथ समझौता करते हैं? क्या आप पिलातोस के समान हैं? क्या आप हेरोदेस के समान हैं जो मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहते थे? क्या आप उन यहूदियों के समान हैं जो मनुष्यों को और अपने आप को प्रसन्न करना चाहते थे? पुराने नियम में शाऊल लोगों को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए जो कुछ उसने किया उन्हें प्रसन्न करने के लिए किया। पौलुस कहता है, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। क्या आप भी मनुष्यों को प्रसन्न करके यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना चाहते हैं? पिलातुस ने कहा, मैंने इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं देखा है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों को प्रसन्न करना चाहता था, इसलिए यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया।
हम लोगों को दुखी करते हैं, उन्हें दबाते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं ताकि दूसरों को प्रसन्न कर सके। आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करना चाहते हैं। लोगों को उनका हक नहीं देते हैं, उनके खिलाफ बोलते हैं ताकि आप अपने आप को या दूसरों को प्रसन्न कर सके। अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं कह सकते कि आप परमेश्वर के संतान हैं। आप नहीं कह सकते आपका उद्धार हुआ है, आपका शुद्धिकरण हुआ है और आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए हैं। परमेश्वर चाहता है कि ये वचन जो हम सीख रहे हैं, हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और देखें कहाँ हम गलत है। ये जानना है कि जो कुछ हम कहते हैं, जो कुछ हम दूसरों के बारे में बोलते हैं, जो कुछ हम करते हैं, जो वचन हम प्रचार करते हैं, ये सब जो सलाह हम दूसरों को देते हैं, इन सब बातों में हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अपने बारे में, दूसरों के बारे में जो कुछ हम कहते हैं, हमें ये सोचना है कि क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूँ या मैं लोगों के साथ उनके पाप में भागी होकर उनके साथ समझौता करके उन्हें प्रसन्न करना चाहता हूँ। अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला हूँ तो मैं परमेश्वर का नहीं, मैं परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हूँ। फिर मैं परमेश्वर का दास नहीं हो सकता। परमेश्वर की सेवकाई में मैं एक विश्वास योग्य दास नहीं बन सकता। अगर मैं मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला हूँ तो मैं प्रहर्ष के दिन के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर रहा हूँ, जब यीशु मसीह बादलों में आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने हृदय को जांचें और देखें हम कहाँ खड़े हैं। क्या हम परमेश्वर के साथ हैं या मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले हैं? क्या हमारा मन मसीह के समान है? क्या हमारा स्वभाव मसीह के समान है? क्या हमारा हृदय मसीह के समान है? हमारे बोलचाल मसीह के समान है? या फिर हम इस संसार के लोगों के साथ हैं जो पाप में पड़े हुए हैं? इसीलिए हमें प्रार्थना करना है कि हम मसीह के समान हो। हम मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले ना हो, लेकिन मसीह को प्रसन्न करने वाले हो। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, हम अपने पापों को छोड़ देते हैं। इस संसार से, अंधकार से हम अलग हो जाते हैं। अधर्मिकता से मुड़कर हम धार्मिकता में आते हैं। हम मसीह के साथ जीते हैं जो धर्मी है। हम मसीह के तरफ मुड़ते हैं जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, जो हमें शुद्ध कर सकता है। मसीह की तरफ हमें मुड़ना है जो हमें पूरी तरह से जांचेगा और हमें शुद्ध करेगा। यीशु मसीह के पवित्र लहू से परमेश्वर हमें शुद्ध करेगा। अपने पापों को छोड़कर जब हम मसीह के पास सही रीति से आते हैं तो वो हमें क्षमा करेगा और अपनी संतान बनाएगा। अगर यीशु मसीह हमें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। तब परमेश्वर हमारा पाप भरा स्वभाव हटाकर हमें एक नया जीवन देगा। हमारे जीवन से हर एक पाप हट जाएंगे। जलन का पाप हट जाएगा। जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, हमें मसीह के समान चुप रहना है, परमेश्वर से विनती करनी है। हमें मसीह के समान होना चाहिए ताकि परमेश्वर हमें ऊंचाई पर उठाए। हर समय हमें बोलते नहीं रहना है, लेकिन हमें मसीह के समान शांत रहना है। जब लोग हमारे खिलाफ खड़े होते हैं तो हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं पवित्रताई के बारे में प्रचार करता हूँ, मैं एक पवित्र पासवान हूँ, मेरे खिलाफ कोई नहीं खड़ा हो सकता। हमें बहस नहीं करना है, लेकिन मसीह के समान शांत रहना है। हम हर समय बहस ना करें, अपने आप को सिद्ध ना दिखाए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू मुझे अनुग्रह दे ताकि मैं एक सच्चाई का जीवन बिता सकूं।
जो कुछ लोग मेरे खिलाफ कहे, मैं शांत रह सकूं। अगर आप जानते आप सही है तो आपको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, झगड़ने की ज़रूरत नहीं। आपको मसीह के समान शांत रहना है। आपको ये जानना है कि परमेश्वर आपकी ओर है। अगर परमेश्वर आपकी ओर है तो दूसरे लोग आपका क्या कर सकते हैं। आपको ये जानना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफ़ी है। आपको धार्मिकता में जीना है। आपको एक धर्मी जीवन बिताना है। जब आप शांत रहेंगे, परमेश्वर की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। हम एक मूर्ख व्यक्ति के समान शोर ना मचाए। हम में साहस होनी चाहिए और शांत रहना चाहिए। हमें यीशु मसीह के वचन का प्रचार करना है। अपने बारे में बोलते नहीं रहना है। हमें अपने आप को समर्पित करना है। जब लोग हमारी बुराई करते हैं, हमें चिल्लाना नहीं, हमें उनसे झगड़ना नहीं है, शांत रहना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। हमें हर समय परमेश्वर के वचन पर मनन करना है। हमें शांत रहकर दूसरों के बारे में सोचना है, अपने बारे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि किस प्रकार मैं स्वर्ग जाऊंगा। हमें जलन नहीं रखनी है। एक दूसरे के साथ संघर्ष नहीं करना है। परमेश्वर ने मुझे अपनी करुणा और प्रेम दिखाया है, वो मेरे लिए काफ़ी है और आगे भी परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। जो जलन रखता है उसको दंड मिलेगा। हमें पिलातुस के समान बुराई की ओर नहीं जाना है। हमने सच्चाई को जाना है। हम सच्चाई में अपना जीवन बिताए। हम शैतान को अपने जीवन में मौका ना दे। हम अपने आप को प्रहर के दिन के लिए तैयार करें। मसीह के दास बनकर विश्वास योग्यता में जिए। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते जो तूने आज हमें सिखाया है। धन्यवाद हो परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया है। तूने अपना मन सच्चाई की बातों को हमें दर्शाया है। तूने हमें सिखाया है किस प्रकार हमें विश्वास योग्यता में जीना है। प्रार्थना करते परमेश्वर, इन बातों को हम अपने हृदय में रखेंगे और ये बातें हमारे हृदय की पट्टियों में लिखी जाएगी यीशु मसीह के नाम से। इन बातों को हम भूलेंगे नहीं, लेकिन अपना जीवन तेरे वचनों के अनुसार हम जीने वाले होंगे। हम अपने जीवन में सही निर्णय लेंगे और तेरे रास्ते पर चलने वाले होंगे। हमारा हृदय मसीह के समान होगा और हम एक योग्य जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों ने तेरा वचन सुना है परमेश्वर, जब वो पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से मुड़कर यीशु मसीह के पास आते हैं, तू उन्हें क्षमा करेगा और अपनी संतान बनाएगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर, तू हमें पूरी तरह से स्वतंत्र कर ताकि हमारे जीवन में कोई भी पाप या बुराई ना हो। हमें सिद्ध बना, हमें धर्मी बना, हमें साहसी बना, हमें मसीह के समान बना यीशु मसीह के नाम से। हमें तू पूरी तरह से शुद्ध कर परमेश्वर, और उस प्रहर के दिन के लिए तू हमें तैयार कर। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।